गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एक दिन का मुख्यमंत्री अथर्व जोशी माही चैनल व आकाशवाणी पर साझा किए सपने और अनुभव। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने अथर्व जोशी की बांसवाड़ा के माही चैनल एवं आकाशवाणी केंद्र बांसवाड़ा में शिक्षाविद प्रकाश पंड्या के साथ विशेष बातचीत हुई। इस संवाद में अथर्व जोशी ने अपने परिवार का परिचय देने के साथ मुख्यमंत्री बनने के अनुभव साझा किए। बातचीत के दौरान अथर्व जोशी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर अपने विचार रखते हुए युवा नेतृत्व, शिक्षा और नवाचार की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर युवाओं में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में अथर्व के विचारों ने श्रोताओं को प्रेरित किया और भविष्य के भारत की एक सकारात्मक झलक प्रस्तुत की। आइए सुनते हैं क्या कहा एक दिन के मुख्यमंत्री अथर्व जोशी ने। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक ऐसी प्रतिभा जिस पर नई पीढ़ी ही नहीं, हमारे अनुभवी लोग भी गर्व कर सकते हैं। आपको ज्ञात है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस युवा संसद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का किरदार, मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव ठिकरिया निवासी अथर्व जोशी ने। अथर्व इन दिनों पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खांडू कॉलोनी में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हैं। तो आइए इस उपलब्धि का सफरनामा, इस सफलता की यात्रा और आने वाले समय में अथर्व की योजना के बारे में जानते हैं। अथर्व, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अथर्व, सामान्यतया इस उम्र में कोई भी विद्यार्थी खेल कूद में, मनोरंजन में, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा ध्यान लगाता है, लेकिन आप राजस्थान विधानसभा में एक ऐसी उपलब्धि अर्जित करके आए कि मुख्यमंत्री का किरदार निभाया। हमारे श्रोताओं को अथर्व बताएं कि इस सफर की शुरुआत कहां से हुई और आपको ये प्रेरणा कैसे मिली। इस जर्नी की शुरुआत मेरे विद्यालय से ही हुई थी। हाल ही में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका नाम था प्रबल, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी। इसका एक एम है कि बच्चे में जो एबिलिटी अंदर छुपी हुई है वो बाहर निकाली जाए जी। तो उसके द्वारा हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम की पीडीएफ आई और मुझे मेरे शिक्षक गणों ने बताया कि हाल ही में एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तरीय पर और फिर राज्य स्तरीय पर किया जाएगा जी, जिसके बाद विधानसभा में आपको बोलने का मौका मिलेगा जी। शुरुआत से ही मुझे बोलने की बहुत इच्छा थी और मुझे कहीं ना कहीं एक एबिलिटी या फिर मेरी इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ बोलूं। तो मैंने इस प्रोग्राम में अच्छा अपना पार्टिसिपेट करने का ट्राई किया जी। अथर्व, ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आप जिले पे गए। जी सर। तो जिला स्तर पर इस प्रबल कार्यक्रम अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित हुआ अभिव्यक्ति कौशल का, हाँ। तो जिला स्तर पर जब आपका चयन हुआ तब आपको क्या यकीन था या विश्वास था कि राज्य स्तर के लिए आप चुन लिए जाएंगे? सर, विश्वास या यकीन नहीं कह सकते क्योंकि ये मेरा पहला कार्यक्रम था। ब्लॉक स्तर से जिला स्तरीय पर जाने पर यह मेरा पहला कार्यक्रम था क्योंकि आज तक मैं जिला स्तरीय पर चयनित नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही यह कार्यक्रम हुआ और मैं जिला स्तरीय के लिए सेलेक्ट हुआ तो जिला स्तरीय में सारे जूरी मेंबर्स और हमारे जो शिक्षा विभाग की डाइट है बांसवाड़ा की, वो मेरे समक्ष बैठे थे जी। उन्होंने जूरी मेंबर की भूमिका निभाई और जब जिला स्तरीय पर मेरा सिलेक्शन हुआ जी, तो मुझे बहुत गौरवान्वित और खुशी महसूस हुई कि मैं अपने पूरे बांसवाड़ा जिले का, पूरे वागड़ का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करूंगा जी। जब आपको ये सूचना मिली कि आप राज्य स्तर पर चयनित हो गए हैं और राज्य स्तर पर चयनित होने में भी आप उस युवा संसद में, राजस्थान की विधानसभा में अब जिले का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं,
आपके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे? क्या कोई द्वंद्व था, घबराहट थी, या गर्व था, या आत्मविश्वास हिलोरे मार रहा था? कैसा अनुभव कर रहे थे? सबसे पहला अनुभव सर मेरा यह था कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि बांसवाड़ा जिले में हमारा जो वागड़ के नाम से जाना जाता है जी। उसमें पूर्ण तरह से हमारी डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है जी। जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी एबिलिटी बाहर दिखा नहीं पा रहे थे। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया कि मेरा यह पहला कार्यक्रम था जिला स्तरीय पर, तो जब ये कार्यक्रम में मेरा सिलेक्शन हो गया जी। तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि मैं अपने बांसवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करूंगा, लेकिन साथ ही मन में एक डर भी था जी। कि मैं कोई गलती ना कर दूं। लेकिन उस डर को अगर किसी ने हराया है तो वो मेरा आत्मविश्वास था सर जी। आपको ये कब पता चला कि राज्य स्तर पर चयन के बाद आप उस युवा संसद में मुख्यमंत्री का किरदार या मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे? सर मैं आपको इसकी थोड़ी जर्नी बताना चाहूंगा जी। राज्य स्तरीय पर जैसे ही मैं 11 तारीख की सुबह जयपुर में उतरा, उसके बाद 11 तारीख को सुबह 10 बजे मेरा वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ जी। उसके बाद वहां पर एक कंपटीशन होता है जिसमें 164 बच्चे वहां पर भाग लेते हैं जी। वो कंपटीशन 40 बच्चे जो विधानसभा में बोलेंगे उनके लिए था। उसमें मेरा पूर्ण रूप से चयन नहीं हो पाया जी। मुझे 12 तारीख को दूसरा मौका मिला और उस मौके में मेरा वहां पर मौका पूरी तरह से एक अच्छा रहा, क्योंकि उसमें मेरा चयन हुआ कि मैं उन 40 बच्चों में बोलूंगा जी। लेकिन पूर्ण तरह से वहां पर यह फाइनल नहीं हुआ था कि मैं वहां पर मुख्यमंत्री की भूमिका निभाऊंगा जी। 13 तारीख को जब कंपटीशन या सेशन की शुरुआत हुई जो विधानसभा में ही हुई थी जी। वहां पर कुछ इस तरह से घोषणा की गई कि बांसवाड़ा के खांदू कॉलोनी के ही रहने वाले श्री माननीय हरिदेव जी जोशी के बाद जी। बांसवाड़ा के ही खांदू कॉलोनी स्कूल के अथर्व जोशी युवा संसद में हमारे मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। मुझे तब बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि मैं अपने पूरे बांसवाड़ा का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का नाम परचम लहरा रहा हूँ। इसके लिए बधाई शब्द बहुत कम पड़ता है अथर्व आपके लिए, और आपने जैसा उल्लेख किया कि माननीय हरदेव जी जोशी के बाद अगर युवा संसद में इस मॉक ड्रिल में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने का अवसर, एक बहुत बड़ा गौरवान्वित अनुभव करने वाला अवसर प्राप्त हुआ, तो उसका श्रेय आपको गया। अथर्व, हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि अब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपका निवास एक छोटे से गांव ठिकरिया में है, आपके परिवार में आपके पिताजी एक सामान्य मध्यम आय वर्गीय परिवार से हैं जो एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, आपकी माँ एक निजी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर पढ़ाती हैं, आपकी बड़ी बहन भी अभी शिक्षार्जन कर रही है। जी सर। तो इतने बड़े अवसर को एक पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए कहें या इतने बड़े अवसर तक को अपने जीवन में प्राप्त करने में बैकग्राउंड में, इसकी पृष्ठभूमि में किसका महत्वपूर्ण रोल रहा और किसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? जी सर, मैं पहले मेरे गांव की ही शुरुआत करूंगा। आपका आसपास का वातावरण जो होता है वो हमेशा आपकी मानसिकता को बनाता है। जी सर, मेरे माता पिता जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है। जी। अगर आप बच्चे को शुरुआत से वो स्ट्रगल दिखाएंगे जो उन्होंने किया है तो सही में वो बच्चा बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि आगे जा करके उसे क्या करना है। जी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं अपनी माता पिता और शिक्षक गणों को देना चाहूंगा। जी। क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा और मैंने सिर्फ बांसवाड़ा जिले का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का नाम ऊंचा किया। अथर्व, चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें जी सर कि इन फ्यूचर भविष्य में अब वैश्विक पटल पर, विश्व परिदृश्य में भारत के किस महापुरुष या किस उस चरित्र को अपना आदर्श मान करके अपना भविष्य तय करेंगे और अपनी आगे की योजना को अमली जामा पहनाएंगे या साकार करेंगे? सर, मैं किसी एक का पूर्ण तरह से नाम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई एक इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। जी। मेरा मानना यह है कि आप हर वो इंसान की एक एक एबिलिटी ले जो सबसे बेस्ट हो। जी। तो मेरे अनुसार मैं भारत को विश्व पटल पर
सबसे पहले जो सोने की चिड़िया का नाम था जी। वो वापस दिलाना चाहूंगा। और आजकल हम भारत में देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करूंगा और वैश्विक पटल पर यह बताऊंगा कि हमारी भारत की महिलाएं क्या कर सकती हैं। एक आखिरी सवाल, विद्यार्थी अथर्व जोशी से नहीं, मुख्यमंत्री का किरदार निभाने वाले अथर्व जोशी से। जी सर। 2047 का भारत किस रूप में देखते हैं? 2047 का भारत सर मैं इस रूप में देखता हूँ कि जहाँ पर हम आगे देखें तो हमें विश्व गुरु भारत दिखाई दे। जी। जहाँ पर हम पीछे देखें तो हमें गंदी चीजें नहीं, हमें सिर्फ उस महिला की, उस बेटी की एक नई ऊर्जा, उमंग और जोश दिखाई दे जो आने वाले समय में अपना परचम भारत के बाहर भी लहराएगी। जी। अथर्व, आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ अथर्व जोशी, जो हाल ही में राजस्थान विधानसभा में युवा संसद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का किरदार निभा कर आए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उम्मीद करते हैं कि अथर्व के साथ संवाद का, इस बातचीत का आपको जरूर जीवन में लाभ मिलेगा और अभिव्यक्ति कौशल, अपनी प्रस्तुति का एक अलग ढंग और अंदाज आप सीखने में निश्चित रूप से इस संवाद और बातचीत से लाभान्वित हो सकेंगे। अथर्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी में आने के लिए। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।